मसाला वसाला इस तरह पीसने के काम आती होगी। चटनी पटनी। जी महाराज जी। नहीं आजकल सब पीसा आता है, बस खोलो डालो। जी महाराज जी। कहो तावा भाई को बना दो। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों में रहने वाले संत भगवान जी के आश्रम में। दोस्तों संत भगवान जी का जो आश्रम है तो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ बड़ी बड़ी चट्टान शिलाएँ हैं। इसी तरह के आश्रम में महाराज जी रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी के आश्रम में जाने के लिए नीचे इस तरह रास्ता है और इसी विशाल चट्टान टीला के नीचे महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। दोस्तों हम आपको महाराज जी का आश्रम दिखाएंगे और महाराज जी से भी मिलवाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को बीच में बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आपको महाराज जी का आश्रम आप देख सकते हैं। महाराज जी के आश्रम में जाने के लिए कच्ची सीढ़ियाँ पत्थर की बनी हुई हैं। इसी से महाराज जी के आश्रम को जाया जाता है। और महाराज जी के आश्रम में एक झोपड़ी कुटिया बनी हुई थी जो बरसात होने की वजह से गिर चुकी है और इसकी दीवार वाल गिर चुकी हैं और नीचे इधर तरफ महाराज जी का आश्रम बना। तो अब महाराज जी के आश्रम में आपको दिखाते हैं और जो प्रसाद सामग्री लाए थे वो भी महाराज जी को देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी विशाल कछुए की आकार की एक शिला बनी हुई है। तो महाराज जी से पूछते हैं इस शिला के बारे में। महाराज जी कछुए की आकार में बनी हुई है शिला। हाँ ये पूरा कछुआ है, ये भोलेनाथ कहीं जा रहा है दर्शन करने। जी महाराज जी। हाँ इधर से देखिए इसका पूरा आकार है। महाराज जी जैसे कोई काटा हो मतलब डिजाइन बनाया हो इस तरह बनी हुई है पहले से ही। ये सब चीज भगवान की है, त्यागी बाबा के जमाने की। जी महाराज सब जी। बन गई। तो इसमें आदमी क्या करता था कि जूता पहन के चप्पल पहन के चढ़ जाता था। जी महाराज जी। भगवान ही तो है। जी जी। जो हर पत्थर में भगवान है। जंगल में तपस्या कर रहा है वो सब त्यागी है, साधु है। जी महाराज जी। मान लो साधु है किस रूप में है। जी। तो फिर मैं यहाँ लिखा दिया था जी जी जय सीताराम लिखा हुआ। उधर भी राम भी लिखा दिया कि जब इसको देख के कम से कम कोई पैर नहीं रखते। जो बेवकूफ है तो अपना धरे तो राम के पहले धरेगा फिर बाद में। चलिए दोस्तों महादेव जी का दर्शन करवाते हैं आपको। देख सकते हैं महाराज जी के आश्रम में जाने के लिए पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसी से महाराज जी आते जाते हैं। देखिए ये उस दिन आंधी में ये भी फट गया। जी महाराज गिर गया। केला भी देखो गिर गया। जी जी। बनाने का समय नहीं मिलता, केले के कारण माटी देखो जुहा लिया। महाराज जी कुटिया गिर रही है। हाँ कुटिया की व्यवस्था बना रहा हूँ। देखो इतनी माटी इकट्ठा किया हूँ। जी महाराज जी। ये माटी तो है नहीं, इतनी ऊपर से लाते होंगे। बोरिया बोरिया इतनी जुहाए हैं जी। ये भाई इतनी जुहाऊंगा, धीरे 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 बना लूंगा। ज्यादा कोई बल नहीं है जी। मजे मजे हो जाए, कुछ भगल लोग मदद कर देंगे। जी जी। ये बन जाएगी। जी महाराज जी। बनी ही थी। अब अकेले कारण केला पूरा पलट गया आंधी की वजह से है महाराज जी उस दिन की। जय भोलेनाथ। चलिए दोस्तों अब दर्शन करिए भोलेनाथ जी का। और बजरंग बली जी बैठे हुए हैं आश्रम में। अब आपको भोलेनाथ जी के दर्शन कराएंगे। गुफा के अंदर है तो आइए आपको दिखाते हैं। आइए देख सकते हैं पुरानी गुफा है, उसी के अंदर भोलेनाथ जी विराजमान है। साफ सफाई में भीड़ थी। जी महाराज। तो यहाँ का सब जितना था जी जी तो यहाँ सब साफ किया। जी महाराज। मट्टी वट्टी बराबर कर दिया गिट्टा उट्टा से। जी महाराज जी। और यहाँ से अगले सफाई किया तो आखिर बराबर साफ दिखाने लगा। बरसात में तो यहाँ पानी खूब भरा रहता है चारों करीब। जी महाराज जी। बरसात में पूरा पानी यहाँ से हाँ महाराज जी। ये देखिए इधर आइए और गुफा देखिए इधर की कितनी गहरान है। जी महाराज जी। फिर यहाँ से बह जाता है पानी और इधर से उधर से भी निकलता है। सामने वाली गुफा। अभी ऐसी गुफा आ रही हैं कि महाराज जी यहाँ गाय भेड़ जा रहे हैं। जी। दिन भर त्यागी बाबा ने चराते थे गाय। हाँ। और शाम के बढ़िया यहाँ भेड़ के अपनी कामधेनु गाय और छेरी अब भेड़ के आश्रम चले जाते। महाराज जी कुछ भोजन प्रसादी लाए हुए थे आपके लिए। है जो भी है महाराज जी इसमें आलू बैगन है। अरे बहुत है, ये थोड़ा नहीं है, जो भी आ जाता है भोलेनाथ के। महाराज जी इसमें आम है आपके लिए। ये तो सीजन का आम है। जी महाराज। आजकल इसी की जरूरत है। आटा प्रसाद है महाराज जी इसमें। बहुत है, अभी बनेगा बढ़िया भोले। नमक प्रसाद है महाराज जी। महाराज जी इसमें शक्कर है आपकी। अरे बहुत है। चाय की पत्ती महाराज जी। जिसको जरूरत थी वो तो पहले ही आ गई। चावल प्रसाद है महाराज जी इसमें। ये बहुत है, बहुत है, भंडार भर गया। तरबूज है महाराज जी। हाँ
और इसमें कुछ नींबू है महाराज जी अपने। अरे ये तो घर के हैं। जी महाराज जी। हाँ, इसलिए बाजार के नहीं हैं। जी महाराज जी। इतना ताजा बाजार के नहीं इसमें भी देते। आम प्रसाद है महाराज जी। बहुत है। जी ये बहुत है, जो भी भगवान मिल जाए, लक्ष्मी लक्ष्मी इसी के जी लिए महाराज तो जी। संसार भटक रहा है। ये थोड़ा हो बहुत हो, जी महाराज जो जी। मान से मिल जाए जी महाराज जी। उससे बड़ा धन कोई नहीं है। हमें धन करना क्या है? जी महाराज जी। आप देंगे, इसमें हम अगरबत्ती ले आएंगे, जी जी। कुछ न कुछ सामग्री घटेगी तो ले आएंगे। और सब भोलेन का है, जी महाराज जी। वही देता है वही लेता है। जी जी। अभी तुम थोड़ी बच के हो ना। ठीक है ठीक है। कैसे कांटा है इनमें। इतना आसान नहीं है संत लोग बनना। बहुत परिश्रम है। हाँ, जंगल का मसला है। हाँ, इतनी बीन लाए हैं। महाराज जी सब्जियां बन रही है। हाँ, सब्जी बना रहे हैं। जी महाराज जी। धीरे धीरे बना है, भोग लगाना है जी जी। भगवान को। सब लोग इसी तरह थोड़ा थोड़ा मदद कर दो तो तुरंत बन जाएगा। जी महाराज जी। और दो दो प्रसाद पाओ। आश्रम से कहते हैं कि प्रसाद पा के जाना चाहिए, चाहे मिले एक। अच्छा महाराज जी, जो भी भक्त लोग इस आश्रम में आते हैं उनको बिना प्रसाद हाँ, मौके में आ गया जी जी। बनाते के समय जी। तो पा गया, फिर बाद में आए तो भाई तुझे बनाना है तो तू आटा ले ले, सीधा ले ले, बनाते खाते रहो। जी महाराज जी। बनाना पड़ता है यहाँ, कैसे हमें महादेव को भोग लगाना है। दोनों टाइम भोग लगता होगा महाराज जी, सुबह शाम? नहीं, एक टाइम। अच्छा, दिन में ही बस? बस जी महाराज जी। एक बार लगाते हैं। महाराज जी, जो भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती है यहाँ बस आप आश्रम में? लोग जैसे भगत लोग हैं, आप आए। जी महाराज जी। जैसे अभी आप आए तो आप ले आए। जी जैसे भैया लोग आए, जी जी। सब्जी ले आए। जी महाराज। ये सब भगत लोग लाते रहते हैं। जी महाराज जी, जो भक्त लोग आते रहते तो कुछ ना हाँ, कुछ थोड़ा न बहुत कुछ ले आते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी बताते थे कि एक बार भंडारा हो रहा था तो यहाँ शेर आ गया था। हाँ, वो भंडारे के समय। जब त्यागी, उसका त्यागी बाबा का था, जी जी। तो यहाँ ऊपर सब पब्लिक खा रही थी जी। और भंडारा चालू रहा था। और इतने में आ गए शेर महाराज, तो सब भागने लगे, भगदड़ मच गई। जी जी। सब लोग भाग, तो त्यागी महाराज ने बोला कि नहीं नहीं, कोई भागो ना, सब प्रसाद से जाना, मैं उसको प्रसाद खवा के उसको मैं विदा करने जा रहा हूँ। जी महाराज जी। तो शेर को खिलाया और खिला, कहा जाओ तुमको डर रहे हैं तो तुम चले गए थे। जी। हाँ, तो फिर सब प्रसाद है, वो तो भंडारा विशाल करते रहे हैं। जी महाराज जी। उनमें ऐसी शक्तियाँ थी कि कढ़ैया में पानी डाल के और पूरी निकाल लेते थे। अच्छा, त्यागी महाराज जी की इतनी शक्तियाँ थी महाराज जी? वो पानी ही तेल बन जाता था। जी। इतनी बरसात हो, पानी कढ़ैया में पड़ता है जी। पूरी निकल रही है, नहीं आग न लग जाए। उनमें शक्ति थी। अब ना ऐसे साधु संत हैं कोई, और न उतनी बड़ी तपस्या कर पाएंगे। जी महाराज जी। ये खम्बेश्वर में है, इसमें जो भी भक्ति करता है उसका सब विजय प्राप्त होता है, सब हो जाता है। ये बहुत पुराना आश्रम है। जी महाराज जी। ये महाराज जी शरबत बन रहा है? हाँ भाई, अब ये जल ही जीवन है। जी। भोले के स्थान में आओ तो ये ठंडा पियो, इसमें पुदीना भी डालो जी महाराज जी। बांट के, और काला नमक। हाँ, फिर इसका मैं बना रहा हूँ ना, बता रहा हूँ सब। बस लो, तुम तो घोरो, मैं आइटम इसको दे रहा हूँ, बना के धर लेता हूँ। जी।
बस तो पूरा मसाला बना हुआ है। बस जीरा भी है महाराज जी। इसमें जीरा और काला नमक सब बांट के धर दिया है। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पर कितने सारा पुदीना लगाए हुए हैं और इस समय इसमें बहुत इसको तेजी से जितना पत्ती। तोड़ोगे जी महाराज जी। उतना ही बड़ी पत्ती देता है। तो और कोई उतने ज्यादा फैलने लगता है जमीन पे जितनी टूटेगी ये पत्ती। पानी पानी से आज जिंदा है। जी दिन भर यही पानी। अब ये चौमास से होते रहिए, सीजन में बहुत बढ़िया रहता है। जी। अब तो ये फिर कौड़िया जाए थे चौमास से। महाराज जी सिलबट्टे पे पीसेंगे इसको पुदीने को। हाँ, ये इस समय तो सब पीसा मसाला इस्तेमाल होता है। जी ये हमें इमरजेंसी के लिए अपने छोटे सिलौटी बनाए हुए हैं। जी महाराज जी। इसी में अपना काम चला लो। मसाला वसाला इस तरह हाँ। पीसने के काम आती होगी। चटनी पटनी जी महाराज जी। नहीं, आजकल सब पीसा आता है, बस खोलो डालो। जी महाराज जी। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी किस तरह अपनी दिनचर्या में इस तरह काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं इस तरह की जंगलों में रह के। और एक छोटी सी सिलबट्टा है उसमें पुदीना को पीस रहे हैं। जंगल में कहते हैं कि सब है जी नेरे पहियो न हेरे। जी महाराज जी। सब चीज लगाया हूँ, पुदीना लगाया, टमाटर भी यहाँ पैदा कर लेता हूँ। हर सामान मिल हाँ, जाता है। पालक भी बो दो, जी महाराज जी। सब हो जाता है, केवल पानी भर चलता रहे। जी देखो कैसे खाली महाराज जी आटा लग रहा है। लगा रहे हैं जी महाराज जी। प्रसाद बने 2-2 टिक्कर। भोलेनाथ को भोग लगेगा इसके बाद महाराज जी। बस इसके बाद जहाँ बना टिकट तैयार हुए, जी जी। भोग लगाए। घर का आटा बता देता है, दाल दर रहता है ना। महाराज जी इसी तरह हाथ से टिक्कड़ बनेगी इसके बाद। हाँ। बेलन उलन तो रखते नहीं हैं। बेलन नहीं, देखो घर से अलग है। घर ग्रीस में ये थोड़ी गैस की थोड़ी की बेलन से भले। जी महाराज यहाँ जी। तो बढ़िया। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी कितने मोटे मोटे टिक्कड़ बना रहे हैं और इसके बाद भोलेनाथ जी को भोग भी लगाएंगे। देखने में मुठ्ठिया दिखाई जा रहे हैं, अभी इसको देखना। जी महाराज जी। इतना बढ़िया पतला कर दूंगा। कहो तवा भाई को बना दूं। महाराज जी बहुत गोल गोल बना लेते हैं आप टिक्कड़ प्रसाद। अरे गोल बनाने का समय नहीं है, तो गोल कहीं नहीं करना है। हाथ की सब कला है। जी महाराज जी। अब यहाँ काफी दिन से बना रहे हैं भोजन। तो प्रैक्टिस हो जाती पहले है से भी ऊपर। बनाते थे, जी महाराज जी। जब संत नहीं थे। जी जब माता पिता गुजर गए तो हम ही को बनाना है। हाँ? अच्छा। बैरागी संत है। महाराज जी आपकी शादी होती भी कुछ नहीं? कुछ नहीं हुई। जी महाराज जी। जब माता पिता गुजर गए, कोई नहीं है सहारा को, तो घर अकेले रहते तो उसमें नहीं अच्छा लगता था। ऐसे टिक्कर देखो बनते हैं। जी महाराज जी। हाँ, बढ़िया। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी के आश्रम में एक पानी की टंकी रखी हुई थी, उसमें गंदगी हो गई थी, उसकी वजह से उसको भी सफाई किया जा रहा है। ऐसे डांट हो गया, वो कुछ ना हो। 10 साल की गारंटी भी है। महाराज जी अब भोग लगाएंगे भोलेनाथ जी। लगा दो। आओ भोलेनाथ, आसन से आओ, भोग लगाओ। भोग तो तुम्हें लग गए, बड़े पेट है क्या। आसन से आओ, भोग लगाओ। जो है रूखा सूखा पाओ महाराज। भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। जय खम्बेश्वर महाराज, त्यागी महाराज। जो भी रूखा सूखा पाओ मालिक। जय भोलेनाथ। यहीं से लगा दे रहा हूँ। आसन से आओ, भोग लगाओ। जो है रूखा सूखा पाओ मालिक। पवन पुत्र हनुमान बजरंग बलिया राधा कृष्ण ठाकुर साहब
लक्ष्मी ले बंदे भी पाओ मालिक, जय हो। जो फूल जैसा भाई लगा बात तुम्हें भगा ले आओ चाहे अब या भोजन पाए के बाद नहीं हो तो खाओ। महाराज जी, जो भक्त लोग वीडियो देखते हैं उनके लिए थोड़ी हाँ, उनके आशीर्वाद। लिए पूरा आशीर्वाद है भोलेनाथ का, जी त्यागी महाराज का, जी। कि मेरे भगत हमेशा खुश रहें और जितनी भी खम्बेश्वर की शक्तियाँ हैं, जो भी आशीर्वाद है भोलेनाथ उन्हें खूब बड़े सुखी रखे। और इसी तरह थोड़ा सा साधु संतों की सेवा करते रहें। और भगत लोगों से मैं कभी कुछ मांगता नहीं हूँ। जी महाराज मेरे भगत लोग खुद मुझे भेज देते हैं, जी। जो भी उन्हें समझ में आया तो दे देते हैं। कभी टंकी दे दिया, कभी कुछ दे दिया। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मैं तो यही मांगता हूँ कि आशीर्वाद देता हूँ कि हमेशा खुश रहें। और उन्हीं के सहारे साधु संत यहाँ बसे हुए सब भगत लोगों को, और सब गांव देवता है, सबको आशीर्वाद है हमेशा मेरे भगत खुश रहें। जैसे जल ही जीवन है, जैसे जल डालो पौधों में तो उनका जीवन बना, इसी तरह मेरे भक्तों का जीवन बना रहे, हमेशा खुश रहे, परिवार अच्छा खुशी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। जय सीताराम महाराज जी। सीताराम खम्बेश्वर महाराज।